में आ जाएगा। साबू जी आ गए आज। ये क्लास मैंने आपके लिए रखी है स्पेशल। ओके मैम ओके। ताकि कंफ्यूजन आपके दूर हो। हम्म। मैम एक बार स्टार्टिंग से शॉर्ट में समझा देना, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये। हाँ मैं समझा देती हूँ, एक मिनट ना। थैंक यू मैम। ओके चलो चलो आ जाओ। कहाँ पे थी मैं? यहाँ थे हम। यहाँ थे। प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मैंने ऐसा बोला हाँ। है कि सबसे पहले तो सिग्निफिकेटर देखना है आपको कि मैरिज के लिए कौन है। ठीक है। जो एक फीमेल होती है, फीमेल के लिए मैरिज का सिग्निफिकेटर जो होता है वो होता है मार्स। क्या हो गया मेरे व्हाइट बोर्ड को? देर से चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। फीमेल के लिए मैरिज का सिग्निफिकेटर कौन होता है? मार्स। और मेल के लिए सिग्निफिकेटर होता है, मतलब उसके पार्टनर का, मैरिज का नहीं, पार्टनर का सिग्निफिकेटर। फीमेल के लिए मार्स और मेल के लिए वीनस। यहां तक क्लियर है? यस। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब हम देखेंगे जुपिटर। सबसे पहले चार्ट में जुपिटर ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है। अब चार्ट में जहां पे जुपिटर है उससे 1 2 3 5 7 9 11। अब ना ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा ना, ताकि सब भी अंडरस्टैंड कर जाए उस चीज को अच्छे से। है ना? अभी या जिसको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग अंडरस्टैंड कर जाएं उसको अच्छे से। बेसिक की क्लासेस मैं अभी लूंगी, इसके बाद लूंगी। वो क्या होता है कि थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल बिजी हो जाता है, तो अभी आपकी जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, तो इसके बाद फिर हम बेसिक के लगातार 6 7 क्लास जो रह गई हैं वो समझ जाएंगे। और बेसिक में ही मैं आपको बताऊंगी कि रेट्रो प्लैनेट एग्जैक्टली क्या चीज होती है, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले सब्जेक्ट की। इरेजर लग ही नहीं रहा कुछ भी। चलो नई स्लाइड पे डाल देती हूँ, रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक बार। ये chart। चलो, मैंने ऐसा बोला है कि फीमेल के लिए जो उसके पार्टनर का कारक होता है वो होता है मार्स। है ना? और मेल के लिए पार्टनर का कारक जो होता है वो होता है वीनस। बराबर? और मैरिज का सिग्निफिकेटर मेनली हम ना जुपिटर से मेन इवेंट्स देखते हैं लाइफ के। चाहे जॉब है, लगनी है, मतलब लगनी है, जॉब नहीं, जॉब लगनी है, शादी होनी है, कोई बड़ा इवेंट लाइफ में होना है, वहां पे हम जुपिटर को लेते हैं, इसका ही प्रोग्रेशन देखते हैं, ट्रांजिट्स देखते हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला कि जुपिटर से, मान लो जुपिटर किसी का यहाँ पे बैठा है। ठीक है। अब जुपिटर से अगर मार्स या वीनस, कलर दूसरा लेती हूँ ताकि ना याद रहे। हाँ, मार्स या वीनस। ठीक है। जुपिटर से मार्स या वीनस या तो यहाँ पे हो जाए, जुपिटर के साथ बैठ जाए। मार्स फीमेल के लिए, वीनस मेल के लिए। ठीक है। या फिर यहाँ पे आ जाएं, दूसरे प्लेस पे, या फिर तीसरे आ जाएं, या फिर पांचवें आ जाएं, या फिर सातवें आ जाएं, या फिर नौवें आ जाएं, या फिर 11वें आ जाए। ये आपको प्रॉमिस ऑफ मैरिज देगा। क्लियर है यहाँ पे? प्रॉमिस ऑफ मैरिज देगा। दूसरा, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो है तो आपको कोई पोजीशन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना कि भाई मार्स वीनस कहाँ बैठे हैं या क्या, कुछ नहीं देखना। जुपिटर रेट्रो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, दैट इज प्रॉमिस फॉर मैरिज। दोनों की कुंडली में।
नहीं नहीं, मतलब हाँ, ये तो दोनों कुंडली में ना, मेल मेल के चार्ट में भी जुपिटर रेट्रो है तब भी शादी का प्रॉमिस है, फीमेल के चार्ट में जुपिटर रेट्रो है तब भी प्रॉमिस फॉर मैरिज है। ठीक है। और एक सूत्र जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, जिस भी फीमेल का जुपिटर रेट्रो होगा, ओके, जुपिटर रेट्रो होगा, उसके हस्बैंड उसका कहना मानेंगे। कहना मानेगा, गुड। ठीक है, ये चीज है। अब एक और भी सूत्र होता है जिसके अंदर वीनस रेट्रो होता है ना, वीनस रेट्रो वाले, वीनस रेट्रो वालों को उनकी वाइफ ऐसे नचाती है कि वो जिंदगी में कोई सीख लेके जाते हैं। जिस भी आदमी का वीनस रेट्रो होगा, उनकी वाइफ उनको ऐसे नचाएगी कि वो कोई सीख लेते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे मैम? सुकरात, सुकरात का चार्ट देखोगे तो उनका वीनस रेट्रो था, तुलसीदास जी का वीनस रेट्रो था। मेरा भी रेट्रो है। वीनस, यस। बस फिर अब आपकी सीख वाइफ भी जाओगे आपको फिर। ऐसी ऐसी सीख देंगी, ठीक है, कि आपके भी ज्योतिष बन गए। ट्रांसफॉर्मेशन ज्योतिष बन आएगी गया। लाइफ में। ज्योतिष बन गए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो। अगर मार्स से रेट्रो है तब फिर उसका मार्स हस्बैंड का रेट्रो, है। नहीं नहीं, ये सिर्फ वीनस रेट्रो पे सूत्र लगता है, इन केस ऑफ वो मेल्स जिनके चार्ट में वीनस रेट्रो है। अगर जुपिटर रेट्रो है तो फिर जो आपने बताया ना 1 2 3 4, तो हमको जुपिटर को पीछे से लेना है कि इसी से लेना है जहां पर बैठा है? देखो, जहां पे बैठा है वहां तो जब लोगे, जब ये जुपिटर जो है रेट्रो, तब दोनों देखोगे। अगर मान लो अच्छा, जुपिटर रेट्रो हो पीछे से जाता भी है, आगे से भी? दोनों तरफ से लोगे, पीछे वाले का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, आगे वाले का कम आएगा। रेट्रो का पिछले घर में 70% इफेक्ट रहता है। 70% होता है, राइट, आगे में 30 होता है। हाँ, आगे में 30% होता है। तो दोनों तरफ से गिनोगे। अब एक बात बताओ, मैरिज के किसी के 70/30% चांसेस हो रहे हैं, पर प्रॉमिस तो आ ही रहा है ना फिर भी। राइट। पर धीरे धीरे होगी, देर से होगी, कुछ हो जाएगा, बंदे का मन नहीं करेगा या सामने से मना हो जाएगा, ऐसे कर करके फिर उसकी शादी होगी, पर शादी होगी जरूर। ठीक है, कभी कभी खुद ना कर देगा इंसान, कभी सामने वाला ना कर देगा, बट शादी हो जाए। रेट्रो रिपीटेशन करवाता है, मतलब आपको हाँ, मेहनत एक्स्ट्रा करवाता बार है। बार रिश्ते करवाएगा, है ना, हो हाँ, सकता है मगर रिश्ते मगर कभी टूट मगर जाए। रिजल्ट तो दे देगा। हाँ, अब हो सकता है एक ही इंसान से अब दो बार जो है वो उसका रिश्ता सेटल हो रहा हो, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई पहले हम रिश्ता करते हैं, फिर कोई ना कोई हर्डल आ जाती है, या शादी उसकी पहले कोर्ट मैरिज हो जाएगी, फिर वो दूसरी दूसरी बार शादी कर लेगा अपने मंडप में, ऐसे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को, अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही काम हो जाएंगे, ना वाला भी आ जाएगा और हाँ वाला भी आ जाएगा। ये नो वाला है, ये यस वाला है, लेकिन है तो सही ना, मना तो नहीं हो गया ना, इसलिए। एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज अबाउट पॉजिटिविटी। ना तो हम करते ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ ना आजकल कुछ, मैडम कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर ऐसे बने, वो डराते हैं लोगों को, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। कुछ हाँ, बहुत है। डर की दुकान खोली हुई है लोगों ने। नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अब हम आएंगे डिलेड मैरिज पे। सारी बीएनएन ऐसी है, सारे सूत्र जितने बीएनएन में बताए जाते हैं ना, मतलब टू द पॉइंट लगते हैं, डिट्टो। के.एन. राव सर जो हैं, वो भी बीएनएन में परफेक्ट है, पता है, वैदिक भी की है उन्होंने, बट तो बीएनएन, वैदिक के भी हैं। हाँ, बीएनएन उनकी बहुत गजब की है, के.एन. राव आपने सर। किससे की BNN? मैंने एक लव्य सर से की, लव एक जी से, मेरे अच्छा। एक लव्य, एक एकलव्य। एक लव्य एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एक मेरे गुरु हैं, मतलब जिनको मैं गुरु मानती हूँ, वो है मेरे मेरे शैलेंद्र सर है। ठीक है, और भी हैं दो तीन लोग, छोटा मोटा कोई ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, लेकिन मैंने वैदिक में बहुत डेप्थ ली है। वैदिक मैंने बहुत डेप्थ से की है, बहुत ज्यादा डेप्थ से। वैदिक तो बहुत जरूरी सीखनी है जी, एस्ट्रोलॉजी को हाँ, करनी। वो करनी पड़ती है। बीएनएन इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, वैदिक इज ऑल अबाउट रीजंस एंड रेमेडीज। बीएनएन ने प्रिडिक्शन कर दी कि ये दिक्कत आ रही है,
अब वैदिक से सर्च करो कि कहाँ से आ रही है, कौन सा प्लेनेट है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, D9 देखो क्या है, क्या रेमेडी हम इसको बेस्ट दे सकते हैं जो कि काम करेगी, वो फिर वहां से देखते हैं। BNN में भी हालांकि रेमेडीज होती हैं, बट वो ना मुझे ऐसे लगता है कि लाल किताब के साथ मिक्स कर देते हैं कई लोग। हाँ, और BNN विद लाल किताब ही लोग पढ़ा रहे हैं आजकल। हाँ, वो मेरे को परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता नहीं है। लाल किताब करने की औकात सबकी नहीं होती है, ठीक है। मैं वो तो इसमें केपी में इसको देखता हूँ रिजल्ट, कभी कभी केपी में रिजल्ट दिखाता है, उसमें तो सेट रूल्स है। हाँ, उसमें भी प्रॉमिस आ जाते हैं, केपी में भी प्रॉमिस आ केपी जाते हैं में भी नॉर्मली। होता है, पर हाँ मैंने यस। लाल किताब में देखा, लाल किताब में कुछ ऐसे अचूक चीज है जो कहीं भी उसमें अचूक लग जाता है, बस होता ही हाँ, है आपके वो केस लग में। जाते हैं। बाकी उस लाल किताब के हिसाब से मेरी नौकरी तो 22 साल में लगनी चाहिए थी, लगी भी है बराबर। मैं तो हाँ, हैरान हो गया देख के। बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन वही है, लाल किताब की औकात सबकी नहीं होती। वो बहुत हाँ, मतलब साइंस ऐसी है कि आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है उसके अंदर, और इतना सावधान रहना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, कुछ ठीक उपाय है। टिपिकल है उसमें लाल किताब में? लाल किताब के उपाय ना, देखो मैं साफ स्पष्ट बता रही हूँ, ना तो सब कर सकते हैं, ना सबको करने चाहिए, और ना हाँ, ही कर सबको नहीं बताने सकते चाहिए। वही। दैट इज ऑन पात्रता। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, पंडित रूपचंद जोशी जी जब लाल किताब लिख रहे थे, उनके कितने सारे बच्चों की डेथ हुई थी, किसी को पता है? नहीं। मेरे ख्याल 7 उनके बच्चे गए थे, ओहो। एवरी ईयर, एवरी ईयर, माय गॉड। ठीक और है। मैंने सुना है कि इंडिया में जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी कहानियां ऐसे ही है। उनके तो लगते हैं ना कर्म तो हम किसी दूसरे के करते हैं, है ये रूपचंद जोशी और भी कई लोग हैं। नहीं सर, तभी मैं मैंने एक कह रही ऐसा हूँ, देखा है जो तंत्र विद्या करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा। उनको भी होती है, लाल किताब में भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ही क्लियर माइंडेड और क्लियर हार्टेड होना पड़ता है, नहीं, अपने ठीक क्या है। है, ग्रहों के विरुद्ध अपने उपाय बताते हैं लोगों को, लेकिन मेरा मैडम की तरह ही मानना है कि भाई उसको फायदा होने वाला का तो ही अपना उपाय करेगा, नहीं तो उपाय नहीं करेगा वो। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके लिए अपनी पात्रता भी तो होनी चाहिए बताने की। मैं हम्म। कहती हूँ कि वो इतनी हाई साइंस है कि उसके पात्र ही नहीं है हम लोग। लाल मैं ये किताब कह रही तो। हूँ यहाँ पे कि उसके पात्र नहीं है, हम लोग पात्रता बनानी पड़ती है हर चीज के लिए, ठीक है। डिलेड मैरिज, सैटर्न जो है अगर 2, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, सैटर्न से हम देखेंगे, सैटर्न इज इन 2, 3, 5, 7, 9, 11 फ्रॉम मार्स और वीनस, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 9, 11 फ्रॉम मार्स और वीनस। मान लो मैंने मार्स और मेरा वीनस एक केस है उसमें, मार्स से ना सैटर्न तीसरे घर में है। मेरा डिले हुआ उसमें। हो हुआ, गया मैरिज बाद, डिले हुआ। डिले हुआ ना, मार्स। और हम्म। अगर मैम सेम हाउस में हो मार्स सैटर्न? फिर तो तो एक कोई एक दिक्कत आया ना, नहीं है, वो नहीं है। उससे भी कुछ लेना देना। वो तो एक ही नंबर आ गया ना। हम तो हाँ फीमेल और सेम नंबर। मेल के लिए देख रहे हैं ना, वो एक नंबर में आएगा, ठीक है। हम्म। वो नहीं डिलेट देगा एक तो है ही अच्छा। नहीं इसमें। यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अब सैटर्न यहाँ से या तो यहाँ पे बैठ जाए, या यहाँ पे बैठ जाए, या यहाँ पे बैठ जाए, या यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, या यहाँ पे बैठ जाए, या यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। उस केस में लेट मैरिज। अब मान लो किसी के यहाँ पे शनि और जुपिटर दोनों ही बैठ गए हैं, अब मैं आपको बता रहा था ना, एक वो कुंडली जिसका जो भी वो सैटर्न, इसमें उसमें ये भी सूत्र भी लगता है, 11वां में सैटर्न से वीनस, मार्स वीनस दोनों है। हाँ, उसमें स्ट्रेंथ देखो सैटर्न कि 12 मजबूत में कौन है, मजबूत कौन है यहाँ पे, वीनस है ना। अब वीनस के यहाँ मैरिज। पे जुपिटर तो कमजोर हो जाएगा वैसे भी, तो यहाँ पे तो शनि मजबूत हुआ ना, वैसे भी एक्सल्टेड हो गया यहाँ पे, तो वहां स्ट्रेंथ देखोगे किसकी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिजल्ट बताओगे, ओके। ये हो गया डिलेड मैरिज का, ओके। हो मैडम, गया। आज के जमाने के हिसाब से 27 साल डिले गिनेंगे या फिर नॉर्मल गिनेंगे? देखो, मुझे लगता है कि 25 साल इज ओके, 25 के बाद तो डिलेड ही होता है गर्ल्स के लिए। मेल्स और ऐसे फीमेल आज की, डेट में बॉयज तो के लिए, हम। बॉयज के लिए 30 साल से ज्यादा डिले मानेंगे, लड़कियों के लिए 27 से ज्यादा डिले मानेंगे। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, वो कैरियर ओरिएंटेड हो गए सब लोग। हाँ, आगे तो हो गया तभी सब। बोला मैंने
कि बॉयज का दैट इज 27 गर्ल्स साल तो का आज की डेट में कुछ है ही नहीं भाई, इसमें एज हम्म गर्ल्स हाँ, होता है। और जो का मेडिकल 27 लाइन में फेल। जाते हैं वो तो उनको ऐसे ही 30 हो जाता है ऐसे। हाँ बट रिप्रोडक्टिव एज निकल जाती है ना गर्ल्स की, आफ्टर 27 इश्यूज आने हम्म लग जाते हैं, 30 के बाद तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो 27 से 30 साल के बीच में तो फैमिली प्लानिंग करेंगे ही ना अपनी, हम्म हम्म। इसीलिए 27 साल की उम्र अप्रोक्सीमेट फीमेल के लिए मैंने बोला है। वैसे आइडियली होना ही चाहिए यही, क्योंकि क्या है उसके बाद ना बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। उनके हाँ बच्चे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर, उनका भी बाद में वो भी कुछ हिम्मत नहीं रहती उनकी। हाँ, तो इसीलिए 27 के आसपास बाद में डिले ही माना जाता है फीमेल के लिए, चाहे कितना ही कैरियर ओरिएंटेड हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रूल। नो मैरिज के दो लव तीन मैरिज। फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला से कई बार लगता है चार्ट में एक ही, तो देखी गई है शादी, लेकिन दो या तीनों लग जाते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ अब शादी नहीं होगी। लेकिन वो आप ही को पता होगा, सामने वाले को स्ट्रेट मना नहीं कर दोगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बहुत अच्छे कर्म करके बैठा हो, सामने वाला अपने माँ बाप को भगवान के जैसा पूजता हो, सामने वाले के ऊपर उसके गुरु की ब्लेसिंग्स हो, ठीक है, या फिर सामने वाला मेडिटेटर हो। आपको पता है कि नहीं आ रहा, लेकिन बोलोगे नहीं, ये तेरी हो ही नहीं सकती, नहीं कहोगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की जुबान में सरस्वती का वास होता है बहुत बार। तो अपने ऊपर कोई भी चीज कभी भी नहीं लेनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करना है। ओके, जुपिटर से अगर वीनस या मार्स, जुपिटर से अगर वीनस या मार्स चौथे स्थान पे हो, छठे पे हो, आठवें पे हो, 10वें पे हो, ठीक है, चौथा, छठा, आठवां और 10वां, यानी कि या तो वीनस मार्स, मेल के लिए वीनस, फीमेल के लिए मार्स, या यहाँ या यहाँ, ठीक है, या फिर 10th में, ठीक है, ये पोजीशन अगर आएगी तो फिर देयर विल बी नो मैरिज, दिस इज कंडीशन 1। ओके, नंबर 1। इसके साथ में और क्या हो सकता है, इसके साथ में आपको वीनस से या मार्स से सेकंड और सेवंथ लॉर्ड देखना है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। आपको क्या देखना है, मेरा जुपिटर से मार्च छठे मरे, लेकिन कंडीशन दूसरी भी होगी ना, लेकिन नो मैरिज भी तो है ही नहीं वो। मैंने बोला दो, दो हाँ, सूत्र लगने चाहिए कम से कम, अभी हमने एक ही सूत्र किया है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि हमें वीनस से दूसरा और सातवां घर का मालिक देखना है। क्या देखना है, मान लो वीनस यहाँ पे है, वीनस से सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड देखना है। सपोज ये लगा लो कि सिंह लगन की कुंडली है, मान लो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है, सेकंड केस है ये नो मैरिज का। अब वीनस से अगर दूसरे घर का मालिक मरकरी हुआ, सातवें घर का मालिक शनि हुआ, इसका या इसका कोई भी कनेक्शन, मान लो ये यहाँ पे आके बैठ गया, तो ये सेकंड कंडीशन पूरी कर देगा, यहाँ पे आके बैठ जाए, या यहाँ पे आके बैठ जाए, या यहाँ पे आके बैठ जाए, या वीनस से सातवां यहाँ पे आके बैठ जाए, या यहाँ आके बैठ जाए, या यहाँ आके बैठ जाए, ये होगी कंडीशन 2। 8-12 में। हाँ जी, वीनस से दूसरा या सातवां 6 8 12 में बैठ जाए, या 6 8 12 के स्वामी के साथ बैठ जाए। 6 8 12 का स्वामी कौन है यहाँ पे, एक में तो शनि हो गया, जुपिटर हो गया, मान लो इधर बैठ गया, इसका कौन बैठ गया, सैटर्न एंड जुपिटर, स्वामी के साथ बैठ जाए, इस केस में भी वो नो मैरिज का योग, ये आपकी कंडीशन 2 हो गई।
और दृष्टि करता है तो 6 8 12 का तो मालिक नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, साथ में होना चाहिए। इतना ही इतना ही। ठीक है, या 6 8 12 में हो जाए, या 6 8 12 के स्वामी के साथ हो जाए, या फिर वीनस से दूसरा और सातवां, सेकंड एंड सेवन, राहु या फिर केतु के साथ हो जाए। ये है कंडीशन नंबर 2। क्लियर है ये? उसका मालिक राहु केतु के साथ होना चाहिए, हाँ जी। या वहां राहु केतु बैठ गए। नहीं, मैंने बोला है दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक, ठीक है, ठीक। वो राहु केतु के साथ बैठ जाए। ओके, तीसरी कंडीशन। अब आते हैं अगले पे, राहु या केतु वीनस से 2 6 10 में आ जाए। राहु या केतु वीनस से 2 6 या 10 में आ जाए। तीसरी कंडीशन। अब हम लेते हैं चौथी कंडीशन। 2 6 10 का अलग ही चार्ट बना देते ना मैडम, हाँ, मैं बनाती हूँ ना, ये देखो ना, आ जाओ। तो क्या है, थोड़ा हमको याद रहेगा उस टाइम पे फिर। हाँ, कोई बात नहीं, ये देखो, ये देखो, वीनस से 2 में या राहु या केतु आ जाए, 6 में राहु या केतु आ जाए, 10 में राहु या केतु आ जाए, दैट इज नो मैरिज। बट पिछले में से भी कंडीशन लगेगी, एक अकेली इस कंडीशन पे आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, लिख देती और हूँ। उसका सातवें का चारों दूसरे का जगह। मालिक बताया आपने राहु केतु के साथ। वन कंडीशन विल नॉट। मैम इसमें 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए कोई सी भी, जितनी आपने अभी 3 बताई हैं। हाँ जी, 2 तो होनी ही चाहिए, मिनिमम। मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और। वीनस और मार्स दोनों राहु केतु एक्सिस पे होंगे। इसका क्या मतलब है कि राहु और केतु के बीच में वीनस और मार्स होंगे। मान लो यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे वीनस हो गया, यहाँ पे मार्स हो गया, या यहाँ वीनस हो गया, मार्स इकट्ठे बैठ गए, है ना, या फिर यहाँ पे वीनस मार्स इकट्ठे बैठ गए, है ना, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। राहु और केतु के एक्सिस के बीच में ही वीनस मार्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मार्स यहाँ हो गया है और वीनस यहाँ अलग हो गया, फिर वो अलग हो जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में हो मतलब दोनों। ठीक है, राहु केतु या ऊपर या एक्सिस नीचे। एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन इकट्ठे होने चाहिए। नीचे है तो दोनों इकट्ठे, ऊपर है तो दोनों इकट्ठे, साइड में है तो दोनों इकट्ठे, डायगोनल है तो दोनों इकट्ठे। इन एवरी केस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए उनको। ठीक है, राहु केतु एक्सिस के। मैडम मैंने देखा है राहु केतु के स्क्वायर में जो ग्रह आ जाता है ना, चौथे स्थान में या ऊपर, हाँ 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 हाँ। तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जबरदस्त वो। राहु केतु तो सारी कुंडली को प्रभावित कर देते हैं, उनमें इतनी ताकत हाँ, होती है। स्क्वायर में आ गया कोई ग्रह तो उसको हाँ, प्रॉब्लम जबरदस्त देता है। प्रॉब्लम जबरदस्त देता है। चलो, के एन राव जी का चार्ट लगाएं। हम्म, हम्म। कौन जी बताएगा? के एन राव जी का चार्ट कोई बताएगा या मैं लगा मुझे तो मिल ही नहीं पाया। मैं लगाती हूँ, रुको। हम्म, जिन्होंने इस साइंस को फेमस किया है, पहले उन्हीं का चार्ट देखते हैं। हम्म। हाँ, मैम के.एन. राव तो केपी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं ना। नहीं, यही तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, है। वैदिक के दिन, और वैदिक के बहुत वैदिक बड़े। एंड ये बीएनएन, देख के हैं वैदिक वो तो। बीएनएन भी बहुत स्ट्रोंग है उनकी। उन्होंने ही इस पे सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन उन्हीं का किसी को पता नहीं है। तो मैम बीएनएन सीखना हो तो कोई सबसे ऑथेंटिक कहाँ से मेरे से सीख सीखना? लो, हाँ, मेरे से सीख लो। हाँ आपसे तो मतलब आप तो नंबर 1 पे ही हो। लेकिन समटाइम्स कभी आप बिजी होते हो या कुछ।
वाली चीज। आप मैम आप सिखा दो ना, कब शुरू कर आप रहे हो बता। मैं कर लूंगी शुरू। एक टीचर से पढ़ोगे तो आपको एक का ही समझ में आएगा, और ऊपर से आपकी नहीं फीस मैम, लगेगी बहुत हम तो ज्यादा। रेडी है, बट नहीं आप ठीक है। बोल रहे थे मैं ना कि मैं भी नहीं ला पाऊंगी इसके ऐसा बाद कुछ। करती हूँ, इसके बाद करूंगी मैं। हाँ अभी ठीक है, मैंने ओके। कहा था कि पैरेलल लाना मेरे लिए मुश्किल है, कि भाई इसके साथ हाँ। साथ हम कर ले, तो वो नहीं हो पाएगा जब ये अपने बैच और वैदिक खत्म हो जाएगा जब आपका। ठीक है, हम्म। मतलब वैदिक में मैं एक हम्म। बार बेस बना दूं आप लोगों का, उसके बाद फिर करेंगे ये। मैम मुझे तो न्यूमरोलॉजी भी आपसे करना है, बट वो आपका भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, आप एक ही बता बैच ले रही पाती हूँ थी आप बता रही थी कि टाइम लगेगा। एक ही बैच कर पाती हूँ बस मैं। एक टाइम पे एक टाइम पे एक ही क्लास, एक टाइम पे एक ही बैच। हाँ ना, हम एक प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे वैसे भी, फिर सब इकट्ठा हाँ चले। पहले प्रैक्टिस कर ले। धीरे हाँ धीरे करेंगे। अभी बेसिक तो बिल्कुल इजी है, वो तो करते रहो थोड़ा थोड़ा, मैं करा ही रही हूँ आपको वो, है ना। बेसिक तो मैं करवा ही रही हूँ, उसमें भी बड़ी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसकी खासियत पता है क्या है? किसी का बर्थ टाइम आपको ठीक नहीं पता, वहां पे भी सूत्र लग जाते हैं। हम्म। हो गया। अब बताओ कि इनका जो जो वीनस है वो जुपिटर से कहाँ है? चौथा। वीनस जुपिटर से चौथा है, हाँ। फोर्थ आ गया, एक मिनट। 7 8 9 2 3 4 5, फोर्थ आ गया। एक मिनट, यहाँ पे 6 लिख दो। अच्छे लिखे। हाँ, 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, और दूसरा रूल क्या हुआ? जो शादी का जो थर्ड शादी हाउस का बेटा पापा। एक मिनट, जो शादी का सिग्निफिकेटर है इनके चार्ट में वीनस, है ना, वो वैसे भी 8वें घर घर का भी मालिक बन गया हुआ है। तो इन्वॉल्वमेंट आ गई 8वें घर की। आ गई 8वें घर का, ये कंडीशन नंबर 2 उसकी फुलफिल हुई है यहाँ पे, कि उसका दूसरे घर से रिलेशन आया है। समझ आई? और राहु केतु एक्सिस है इनका, है ना। राहु केतु देखो, राहु केतु, हम्म। इसके बीच में ही वीनस और मार्स है। यही मेन है इसका। हम्म। ठीक है, तो हम्म। फिर इनका हुआ नो मैरिज। मैडम ये चंद्र के साथ शुक्र के साथ चंद्र बैठा हुआ है, तो वो मैरिज कंफर्म नहीं करेगा? वो शुक्र के साथ चंद्र बैठा है तो, या लव मैरिज करवा देता? मिक्स मत करो सारा कुछ, मिक्स मत वो करो। तो जो स्ट्रॉन्ग योग होंगे वही काम करेंगे ना। उनकी डिग्रियां क्या थी वो भी। रूल लग रहा है डिग्री अभी तब इम्पोर्टेंट हाँ, होती है, मतलब रूल लग गया है, इसमें 3 रूल लगे, तो यहाँ पे डिग्री कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि रूल यहाँ तो पे लग गए। 3 रूल लग रहे हैं स्ट्रेट। हम्म। ठीक है, इसलिए नहीं दी मैंने। मैडम इसलिए इसमें भी और रूल तो लगाओ, आप एक ही रूल लगाया अभी आपने। 3 लगा दिए, सो रहे हो आप? नहीं, एक लगाया ना, एक हाँ, तो, एक तो राहु कौन केतु दो लगाया? लगे। एक मिनट, दो एक लगाया मिनट, ना, एक राहु केतु के रुको बीच रुको में। रुको। कौन ध्यान से क्लास कर रहा है ये बताओ? सपना जी आप कर रहे हो? हाँ, हाँ बताओ अमिता जी, मैंने कौन से 3 रूल लगाए हैं यहाँ पे बताओ। मैम एक राहु केतु के, एक वन वन स्क्वायर साइड में। वीनस मार्स, एंड हाँ अनदर इज दैट कि जुपिटर से जुपिटर से वीनस का था। वीनस फोर्थ हाउस। और हाँ तीसरा है कि जो इसका वीनस का से हम एट्थ हाउस में मालिक भी उधर है, हाँ, वहां से भी हमारे रिलेशन एट्थ आया। हाउस। दिस इज द सेकंड हो लॉर्ड। थर्ड गए रूल। 3 रूल हो गए। हम्म। हाँ जी, जी जी। तो आप सोइए मत, क्लास ध्यान नहीं से नहीं, करिए। वो तीस अष्टम को मैंने गिनती में नहीं लिया मैंने। मतलब देखा, मैं टाइम वेस्ट शुक्र है। से सेकंड, शुक्र से सेकंड, ऐसे वो जो आपने रूल बताया था ना, उस पे मेरा ध्यान था इसीलिए। हाँ, तो अभी ये चीज सुनो पहले ध्यान से। ठीक ठीक है, है। हाँ वो भी रूल लग रहा है, आप उसको भी लगा सकते हो यहाँ पे। शुक्र से दूसरा कौन है? मंगल। म- मंगल। किसके मालिक के साथ बैठ गया? 8वें घर के मालिक के साथ बैठे ना? 8वां घर के मालिक से, हाँ। आ गया ना।
तो देखो हम्म कितनी सारी चीजें लग रही हैं इसमें। अब हम लगाते हैं एपीजे कलाम जी का चार्ट। श्री एपीजे 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 हम्म, मैम मैं बताऊं? हम्म, बताओ। हाँ। हाँ जी, बताओ। कर्क लगन की कुंडली है, जुपिटर बैठा है फर्स्ट हाउस में ही। एक मिनट। हाँ, जुपिटर फर्स्ट हाउस में आगे। थर्ड हाउस में सन, केतु और मर्क्यूरी। हम्म फोर्थ हाउस में हम्म वीनस और मार्स। हम्म फिफ्थ हाउस में मून। हम्म सिक्स्थ हाउस में सैटर्न। हम्म नाइन्थ हाउस में राहु। नाइन्थ में राहु। बस हो गए पूरे। अच्छा, ठीक है। अगेन देखो, चौथे में आगे इनका छठे हम्म का सिग्निफिकेटर वीनस है, चौथे में आया। ठीक है। हम्म अब सबसे बड़ी चीज देखो कि इनके जो राहु केतु का एक्सिस है, राहु केतु के बीच में ही वीनस मार्स है। हम्म, हो गया? जी। दो रूल लग गए। अब सातों सेवंथ फ्रॉम वीनस क्या है? मार्स, है ना? सेवंथ फ्रॉम वीनस है मार्स। मार्स तो यहीं बैठा है, तो कोई रूल नहीं, बस राहु केतु के बीच में फंसा हुआ है। वो तो ये फंसा ही हुआ है, खैर वो तो पूरा आ ही रहा है इसमें। हम्म तो दो रूल मेन मेन मोटे मोटे इसमें लगे हैं, और कोई रूल लग रहा है? वीनस से सेकंड भी मार्स है, और सेवंथ भी मार्स है ना? सेकंड और सेवंथ दोनों मार्स है, और और राहु केतु जुपिटर और वीनस कनेक्शन ही नहीं बना रहे मैम। कैसे? जुपिटर से फोर्थ में बैठा है ना वीनस, कनेक्शन नहीं बन रहा है ना। हाँ, तो ये तो मैं कह रही हूँ कि जब चौथे आगे मैंने रूल में हाँ। ये तो बताया कि नो मैरिज होगी फिर, हम्म है ना? तो लग रहा है ना ये हम्म रूल लगा कि नहीं लगा? हम्म यही मैं कह रही हूँ। और पता है क्या ज्यादा दिक्कत होगी कि जुपिटर से ये वीनस से सेकंड, और ये सेकंड और सेवंथ दोनों ही मार्स है, और मार्स सेकंड और सेवंथ भी है, और फिर भी राहु केतु के बीच में भी फंसा हुआ है वो भी। हम्म ठीक है। हाँ, मैम राहु केतु तो हमेशा अपोजिट रहते हैं, तो बीच में कोई भी ग्रह आएगा तो बीच क्यों? में ही फंसे रहेंगे कैसे वो तो। आएगा? सेम एक्सिस है इसके, राहु केतु के इकट्ठे एक ही तरफ है। एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, फिर थोड़ी होता। मान लो अच्छा, मार्स मतलब होता अगल या, बगल होना चाहिए। हाँ दोनों अलग अलग लाइन में होते तब नहीं होता ना, सेम एक्सिस, सेम साइड। ये कह रही हूँ मैं आपको। वो मैम होंगे भी एक ही घर में ना, वीनस और मार्स जब। हाँ, एक मिनट। एक घर में हो सकते हैं, एक घर आगे पीछे हो सकते हैं। आरब ओके। चार्जर लगाइए मेरे लैपटॉप का, ऑन क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, ठीक है। क्लियर है? जी। यस मैम। चलो, क्लियर। अभी आज ये बताओ कि आज के जो चीजें हमने पढ़ी वो समझ में आई? जी। जी। यस मैम। ठीक है। हम्म बट इससे आप चार्ट का मिलान नहीं कर सकते हो, है ना? जो हमने ना। चार्ट को मिलाना सीखा कि भाई कैसे हम गुण मिलान करते हैं, कैसे, ये चीजें इससे नहीं आएंगी। ओके, दिस इज जस्ट कि जल्दी हमारा काम हो, कि आप प्रॉमिस देख लो, ये चीज देख लो, ये चीज देख लो, और फिर उसको आप क्लियर कर सकते हो। फिर बाद में वैदिक के जो सूत्र पड़े हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। कैमरे क्यों बंद है सबके? मुझे पता नहीं चलता सब क्या कर रहे हैं फिर। राजीव जी, समझ में मैम आया कि साउंड नहीं? ये साउंड बताओ गड़बड़ आप। हो रही थी इसलिए बंद किया।
मेरा भी हो जाता है सिग्नल खराब। अभी आ रहा है? रेड लाइन आने लग जाता है तो मुझे लग जाता है कि सिग्नल गड़बड़ हो गया है। हाँ जी राजीव जी, कुछ समझ में आया आज आपको? आवाज नहीं आ रही मुझे। एक सेकेंड। हाँ मैम, समझ में आया। आया? बराबर आया हाँ ना? हाँ मैम। हाँ, बराबर आया। हाँ, तो ये इजी जो चीज है ना वो मैं आपके लिए कराया मैंने। ये वाला तो ठीक है, सही है एकदम। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप सारा कुछ छोड़ दो और बीएनएन ही सीखो। ठीक है? अच्छा, बीएनएन सीखने में कितना टाइम लग जाता है, मैंने पूरा फुल कोर्स करने में? 4 एक महीने, 4 एक महीने में आ जाता है। 4 एक महीने में? ओके। सूत्र है, लिख के रखो। पूरे लिखवाए जाते हैं क्लास में सारे सूत्र। बस जब भी चार्ट आए लेके बैठ जाओ। क्या टॉपिक है, जैसे मैरिज के सूत्र ये हैं, ऐसे ही प्रमोशन के सूत्र होते हैं। ठीक है? ऐसे ही आपके ट्रैवलिंग के सूत्र होते हैं, ऐसे ही विदेश जाने के सूत्र होते हैं, ऐसे ही धन के मतलब कब पैसा आएगा, भाग्योदय कब होगा, ये सब चीजें है ना। ये सबके सूत्र होते हैं, सब टॉपिक्स अलग अलग होते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं कि प्लेनेट जो है हर कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है। मान लो मरकरी सैटर्न इकट्ठा बैठ गया, क्या कह रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, कौन किससे दूर जा रहा है, ये सारी चीजें सीखते हैं। फिर इसके बाद सूत्र होते हैं। ठीक है? कि भाई ये सूत्र लगेगा जैसे मैंने आज आपको करवाए। फिर उसके बाद हम ये करते हैं सूत्र। ओके? पहले हम बेसिक सीखते हैं बीएनएन का। बीएनएन का बेसिक जब समझ में आता है उससे ही आपकी प्रेडिक्शन आने लग जाती है। ये सूत्र तो एक्स्ट्रा बनाए गए हैं स्पेशली कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, सीखने वाले फटाफट से कर लें। ठीक है? ठीक है। हम्म। तो मैडम ये चलिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग में ये पीडीएफ भेज दीजिए। ये पीडीएफ में, हाँ मैं करती हूँ कन्वर्ट, उसको भेज देती हूँ, आज डाल देती हूँ मैं उसको पीडीएफ को, आज नहीं तो फिर सुबह डालूंगी। ठीक है? हाँ, सुबह डाल, हाँ। रिकॉर्डिंग भी सुबह डाल दीजिए, मतलब हाँ, या रिकॉर्डिंग शाम। तो भी होएगी कन्वर्ट, रात में टाइम मिला तो डाल दूंगी, नहीं तो फिर सुबह डालूंगी इसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है? अब ये बताओ पहले क्लास कैसी थी आज की? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, थी। आज बहुत सबको ही मजा बढ़िया, आया। बहुत अच्छी मैम। बहुत मजा आया। मजे आई ना? बीएनएन में ऐसे ही मजे मजा आते आया। हैं, लेकिन पहले घिसना पड़ता है। जब तक घिसोगे नहीं ना खुद को, तब तक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे। घिसना बहुत पड़ता है, जब घिसोगे तब चमकोगे। ठीक है ना? बात तो ये सही चीज है। ये चीज चाहती तो मैं आपको पहले दिन ही करा सकती थी। चाहती तो मैं अपना कोर्स सिर्फ 5 दिन का रख सकती थी कि सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन में मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है? लेकिन वो हुआ कि नहीं रखना चाहिए, सारी चीज पूरी डिटेल में करवाओ, ताकि आप लोग उस चीज को आगे अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई कर सको। नहीं, वो तो आपने काफी सही अच्छे बात। रूल बताए सारे। 6 8 2 12 जो भी बताए थे, मैच मेकिंग के टाइम पे। लगते हैं सारे, वो और सारे रूल लगते हैं, बहुत बढ़िया रूल है वो। सारे ठीक पूरा है? बताया है। हाँ, ये सारी चीजें हमें करनी है, करके ही आप प्रॉपरली चार्ट मैच कर सकते हो किसी का भी। ठीक है ना? मतलब मैम, ये मेन 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 पॉइंट क्या क्या होना चाहिए मैच हाँ, वो मेकिंग के सारा लिए, क्लास उसका में मैं दूंगी, उसका फ्लो चार्ट है अच्छा मेरे अच्छा। पास। वो फ्लो फ्लो चार्ट, चार्ट हाँ है ना, हाँ। मैं आपको पीपीटी में ऐड कर दूंगी। उसको देख के आप हाँ, रिवील कर सकते हो मेन पॉइंट्स, बड़ा इजी हाँ है, हाँ हाँ। बहुत इजी है। लेकिन जैसे होता है ना कि भाई हर एक पॉसिबिलिटी देखनी होती है चार्ट के अंदर, कि हम सोचते हम्म, हैं कहीं से तो कुछ आ जाए कि इस इंसान का काम बन जाए, कहीं से तो हम्म, कुछ दिख जाए कि कुछ तो हो इसके चार्ट में। कुछ तो हो। हाँ, ठीक है? कि मैम, हम ये जो हम लोगों का जो क्लास हुआ 10 11 दिन का जो भी है, तो हम्म इसको तो हम लोग डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने हम्म हमको बार बार उसका रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, फिर उसका नोट्स फिर वापस देखो, हमको बनाना मैं एक बात पड़ेगा। बताती हूँ उसका आपको, बाद हम्म सुनो, मेरे अगले बैच जो भी हम्म, आएंगे ना मैरिज एस्ट्रोलॉजी के, उसमें मैं आप लोगों को हमेशा रखूंगी जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, उसकी टेंशन हाँ मत हाँ लो। है, तब तो बहुत बढ़िया है मैम, तब तो बढ़िया, ठीक है? ठीक हाँ, है मैम, उससे ठीक हम लोग कनेक्टेड हाँ, रहेंगे। ऐसे मुझे क्या ऐसा होता है, नहीं है सही बात कि है भाई ऐसे तो। आप लोग मुझे पे करो, मैं क्लास कर रही हूँ, ये वो कुछ नहीं। आप लोग हमेशा जब भी मैं क्लास करूंगी लिंक डाल दिया करूंगी, उसमें आप आ जाया करो। ठीक है। प्रैक्टिस मैम, हो जाएगी उसमें अच्छी। क्या हम लोग उसमें क्या हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे ना, खाली हमको खाली सुनना ही है? मैंने अगर हमको कोई क्यों? डाउट, अगर सोचिए अभी भी कि तो पुराना क्वेश्चन क्लास कर में है। लेते हाँ हो। हाँ, नहीं 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 अम्मी, नहीं नहीं, कोई कोई बैच में ना ऐसा हाँ, होता है कि नहीं 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 नहीं, हाँ, रिपीटेटिव क्लास देखो में बात नहीं कर सकते। ऐसा हाँ कुछ नहीं है। हाँ हाँ। है ना? क्वेश्चंस अच्छा तो अच्छा। लेने ही होते हैं, चाहे मैं क्लास के हाँ, लास्ट डाउट्स में अगर लूं कुछ या रहे। मैं बैच के लास्ट में लूं, बस ये क्लास कि क्लास से रिलेटेड हो। अगर हाँ हम आगे के हाँ पूछेंगे तो जो बच्चे हाँ, नए होंगे वो कंफ्यूज क्वेश्चंस हो हमेशा जाएंगे। ही मैं आंसर नहीं करती नहीं, हूँ, श्योर किसी को श्योर। बिना उसके देती नहीं। है ना? तो क्वेश्चंस के आंसर तो आपको हमेशा मिलेंगे।
अभी भी ये चीजें जो पीछे इतने सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते थे वो मैंने इसीलिए आपको रोका कि अभी रुक जाओ, अभी पूरा कर लो, क्योंकि मुझे पता था पूरा करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके रहेंगे नहीं। हाँ समझ जी रहे हो ना? राइट मैम। ठीक है। मैडम अभी एक क्योंकि डिटेल वो अभी आप पूरी बनाओ क्लास के लिए, बच्चे के लिए, मतलब यूं सन एडॉप्ट करना है या सन चाइल्ड बर्थ है कि नहीं है, सारा कुछ है मेरे पास, सब है। बस ठीक वो है, एक बना दो तो फिर हम सब स्टूडेंट कुछ है वापस मेरे ज्वाइन हो पास, जाएंगे। एवरीथिंग इज रेडी। मतलब क्या है ना कि एक एक दो दो तीन तीन बच्चों को तो मैं वैसे भी पढ़ाती ही रही हूँ, जो खास खास मेरे लोग होते हैं, करते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा मुझसे। और अभी रक्षिता और अभिलाषा आ नहीं रहे हैं, वो बच्चे तो मेरे से कई साल से जुड़े हुए हैं। और जब मैं प्लेटफॉर्म पे थी तब तो काफी लोग थे, लेकिन अपने बिजनेस के कमिटमेंट की वजह से मेरे को प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, तो फिर छोड़ दिया था। अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ मैं 2 साल के बाद। ठीक है, तो इसीलिए वापस नहीं अपने, मैम, आपसे टच में रहेंगे। नहीं आपसे आप चीजें करते सीखनी है रहना, बहुत। बिल्कुल करो। वैदिक वैदिक तो मतलब वैदिक भी अगर हम करें ना, वो इतनी डेप्थ है ना उसके अंदर भी, वैदिक में भी। मतलब आप अपना पास्ट लाइफ तक सारा वहीं से देख सकते हो, कोई रिग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको D60 से अपनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। वैदिक से आप स्पिरिचुअल वे में बहुत अच्छा जाते हो। हाँ, तो मैं कही तो ना, कारण देखना है ना तो वैदिक काम आएगा। हाँ, स्पिरिचुअल आप उसको वो हम्म करते हो, बहुत अच्छा मानते रीजन क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वहां से हो। समझ में आएगा। और कब होगा वो भी इन से समझ में आता है। रेमेडी का कुछ पीपीटी या कुछ ऐसा कुछ, रेमेडी किसका? वाला कुछ, रेमेडी रेमेडी कोई का? ये जो मेरे, हाँ मैरिज हाँ मैं हाँ, वाली। तीसरी लास्ट क्लास मैरिज कराऊंगी वाली, आपको, हाँ। रेमेडी की लास्ट क्लास करवाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। उसमें रेमेडी दूंगी आपको प्लैनेट्स की। मैंने ऐसा रेमेडी कीजिएगा प्लान जो मतलब करने में थोड़ा सुविधा हो, ये मैंने पीपल का पेड़ में जाके जल चढ़ाना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये ना वैसा, मैंने बस वो ना, कोई सुनता नहीं है। तो हर मैं बाकी कोई तरह भी की क्लाइंट रेमेडीज अगर कोशिश है। तो आता है ना, रेमेडीज नहीं पता नहीं है हर बोलता वो तरह की सब लेनी मत पड़ती दीजिए, है। जो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, रेमेडीज हर मैंने तरह ऐसा की कुछ होती है, हर तरह हाँ की हाँ होती है। हाँ, डिपेंड थोड़ा करता है सॉफ्ट वाला, थोड़ा क्या, इजी वाला, हाँ थोड़ा, हाँ। ठीक है, सामने वाला क्या करना चाह रहा है पहली चीज तो। अब ना जब ऐसे जैसा बोलता है ना कि गाय को चारे खिलाना चाहिए, वो तो अच्छा है, मेरे को पता है, लेकिन गाय गाय मिलेगा कहाँ शहर में अभी, तो वो गांव चीज में जाना ठीक है, पड़ेगा 50 किलोमीटर तो चल के, गए बिन हाँ, ऐसा तो कोई फिर संभव। कभी चक्कर लगे तो खिला दो, गाय भी थक गई है, चारा खा खा के, इतने लोग गाय को चारा खिलाते हैं आज के टाइम में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता। ऐसा कुछ रेमेडी होना चाहिए जो देखो, प्रैक्टिकल भी हो और मतलब दे, सामने वाला सब उसको माने। सब प्लेनेट की एक रेमेडी होती है, सतनाजा लो और पक्षियों को डालो, सिंपल। कहीं भी डालोगे बर्ड्स अपने आप आ जाते हैं, बर्ड्स तो हर जगह आते हैं, वो तो आप नहीं कह सकते कि नहीं मिलेंगे, मिलते हर हैं। जगह होता ठीक है, वो डालो। और नहीं तो कोई, मतलब आपके घर के आसपास कोई गिलहरी दिखती है, कुछ दिखता है, उनको दे दो फूड। अब जैसे मेरे घर के आसपास मुझे गिलहरियां दिखती हैं, मुझे उनका घर पता है कि कहाँ है, तो मैं सुबह जाती हूँ, तो रोटियां होती हैं 2-3, वो वहां पे तोड़ तोड़ के डाल आती हूँ, वो दिन में खाती रहती हैं, सुबह जाती हूँ खत्म हुई होती है तो फिर डाल देती हूँ। मतलब जहां आपको अपने आसपास दिखे भी, हाँ भाई कोई ऐसी चीज है आप जहाँ पे हेल्प कर सकते हो किसी की, उसके कारण कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, उसको चाय पिला दिया करो। दे सकते हो ना, चाय देने में क्या है, ब्रेकफास्ट बन रहा हाँ हो तो हाँ एक हाँ, रोटी दे दो, दो दे दो, क्या जाएगा उसका। और और ऐसा नहीं कि बासा खाना उसको दे रहे हो, सुबह ताजा खाना जो घर में बनता है वही दो, बासा नहीं देना। जानवरों को डाल सकते हो कि वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि वो तो बासा भी उनको मिल जाएगा, मैम उनको कहाँ से खाना मिलता है। हाँ जी पीजीएन बोलिए। के लिए कुछ है कि मैंने पीजीएन को कुछ दाना देने के लिए, तो जैसा वीट का ये होता है, तो वो हम किसी को दिया था, बोला था कि आप पीजीएन को दे सकते हो, तो वो बोला कि हम देने गया तो सामने वाला घर से आके माने मारने को आया, बोले उससे थोड़ा माने हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, जो कुछ जो जो नहीं, यहाँ छत पर पे रहता है डाल दो ना। थोड़ा सा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं कि पिजन को घर में अंडे नहीं देने चाहिए। ठीक है, अब जिसने दे दिए क्या आप उसको तोड़ दोगे? तब तो आपको डबल पाप अरे लगेगा ना। हमारे घर में तो हमेशा एक बना फिर हुआ डक के साइड, दे देते हैं, तो कुछ नहीं हम लोग तो होता है। सेव कर लेते हैं उन अंडों को, कभी कभी प्रोटेक्ट करने के लिए। उन बारिश वगैरह जैसे आ जाए, डक हम्म है, तो वो मेरे हस्बैंड तो बीच में कुछ लगा देंगे, पटरा वगैरह हाँ, लकड़ी तो का, कि देखो, सेफ रहे उसके एग। आप मतलब नेचर से या इसके जो जीव हैं या फिर लोगों से, जितना आप प्रेम से रहोगे ना, उतना ही प्रेम आपको वापस में मिलेगा। मैम मैम एक चीज पूछना था, बिल्ली क्या रखना चाहिए घर पे? नहीं, बिल्ली नहीं। पता है क्यों नहीं रखने चाहिए? बिल्ली का जो फितरत होती है ना, वो इंसान के फितरत के साथ मैच नहीं खाती। आप प्यार कर सकते हो उसको, लेकिन घर में नहीं रख सकते। बिल्ली वहां रहती है जहाँ हम्म। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है।
क्या होता डॉग है? को रख सकते हैं जियोपैथिक घर के स्ट्रेस अंदर। होता है ना जहाँ पे। अच्छा, पहले जमाने में ऐसा क्यों बोलते थे, भी बिल्ली रास्ता काट गई, जाना नहीं है, क्यों बोलते थे? हाँ जिसके चार्ट में बैड कॉम्बिनेशंस होते थे उसको प्रॉब्लम आ जाती थी, और बिल्ली उस जगह से निकलेगी जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। बिल्ली का रास्ता ही वो होता है जियोपैथिक स्ट्रेस वाला। और बिल्ली जो है जियोपैथिक ना, स्टेट क्या होता है मैम? धरती के नीचे ना कुछ करंट्स होते हैं करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। होते हैं, हाँ, नेगेटिव एनर्जी के करंट होते हैं। नेगेटिव वो एनर्जी वो करंट। मतलब नेगेटिव एनर्जी की तरह ले लो, या फिर आप ये कह लो कि पॉजिटिव नेगेटिव का इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए होते हैं। तो कई घरों में होता है, कई इंसानों के अंदर भी होता है, जब उतने घर में वो लंबे टाइम के लिए रहते हैं तो उनके अंदर भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से घर में फाइट्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीजें होती हैं। इवन जियोपैथिक स्ट्रेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है, उसका भी एमपी में जियोपैथिक स्ट्रेस का डिपार्टमेंट है। वो लोग चेक करते हैं, क्योंकि कुछ सड़कें होती है ना जिनके आसपास एक्सीडेंट बहुत होते हैं, कोई मोड़ होता है हाँ हाँ उसके पास उधर बहुत होता है, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होता है। एक्सीडेंट होते हैं ज्यादातर। हाँ, और इवन वास्तु वाले तो यही फॉलो करते हैं, जिसको मतलब बिल्ली बिल्ली किसी से लेते हैं, मतलब जो लोग रखते हैं बिल्ली, कोई उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, या तो वो बिल्ली को लेके जाते हैं उस जगह पे, अगर बिल्ली कंफर्टेबली बैठती है तो समझो वहां पे स्ट्रेस है, और वहां से चली जाती है तो स्ट्रेस नहीं है, हाँ। बिल्ली नहीं रखते कभी भी। ठीक है, आजकल मैम फैशन में लोग रखने लग गए हैं। मैडम बिल्ली बिल्ली को लोग राहु फॉर बोलते हैं, कैट टेस्ट करता है। बिल्ली को लोग राहु बोलते हैं, लेकिन मेरे गुरु कहते हैं बिल्ली राहु नहीं है, बिल्ली केतु है। हाँ वो मैम फॉरेन में तो बहुत पालते हैं बिल्ली को मैडम, तो उसका। अब एक बात बताना, फॉरेन की जो नकल। फॉरेन में फॉरेन में डिवोर्स भी होता है बहुत जल्दी। अच्छा एक चीज बताओ, जैकलीन फर्नांडिस के पास बिल्ली थी, हाँ, उसके हम्म। बाद वो केस में फंसी, हम्म। यहीं से यस। एग्जांपल ले लो। ट्रू। ठीक है, हमने ये लोग, मैम देखे हैं कि जिस जिस घर में बिल्ली रहता है ना, वो घर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि मेरा उसको ये ये होता है कि नेबर में मैं ही ही है। हूँ, जमाना हो गया उसको ना। ये होता है मैं हाँ ही हूँ, बस मैं ही रहूं, मैं ही हूँ, हम्म। और कोई कुछ नहीं रहे। किसी इवन हम्म। उड़ीसा में तो ऐसा भी कहते हैं कि बिल्ली जिसके घर होते हैं उसके घर बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो ऐसी इच्छा करती है कि ये इनके घर बच्चे ना आए, ताकि ये मेरा ही ख्याल रखें, बस मुझे अरे ही बाप देखें। और ये हाँ मैम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी एक फ्रेंड के घर में ऐसे ही है, उसके दोनों बच्चे उससे दूर हैं फॉरेन लैंड में, और वो हाँ, अकेले रहती है अपने हस्बैंड के साथ, तो बिल्ली लेके। और हस्बैंड भी टूर पे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं एक एकदम। तो उसको एक घरों बोलो में कि बिल्ली आती है, वो दूध दूध पीती है, मांगती है, नहीं फिर दो, चली जाती मत है, वो दो, ठीक है। मत दो। हेलो। आप दूर दे दो, आपको दूध देना है ना, हेलो। दूर ले जाओ, दूर ले जाके दे दो, क्योंकि भूखा जानवर है, मना तो नहीं कर सकते। आप अपने उसको घर में नहीं दूर देना। दूर दे दो जाके, कि आप दूर लेके जाओ, कि वहां आप ले लीजिए। मैम मैम हाँ जी। एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मैंने कि आपसे क्लियर कर लूं। आप बता रही थी कि वो लाल किताब जिन्होंने लिखी थी, जोशी जी, जो तो उनके साथ कुछ हुआ था, उनके घर में डेथ। तो मतलब क्या मतलब मैं अच्छे से समझ नहीं पाई, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो लाल किताब की रेमेडीज होती है ना, उसमें 3 तरह की रेमेडी मिलती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, अच्छा। तो सात्विक रेमेडीज जो है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में लोग राजसिक और तामसिक रेमेडीज, क्योंकि इंसान को क्या लगता है कि इसका रिजल्ट मेरे को जल्दी आ जाए। ठीक है, अब रिजल्ट हम्म। जल्दी मांगोगे तो बदले में तो कुछ जाएगा ना, फिर हम्म। भी जाएगा और करने वाला की भी जाएगा। देखो, जो हम्म। प्रारब्ध होता है ना उसको स्वीकार कर लो प्यार से, सिंपल बात है। ठीक है, तो सही क्या में। रेमेडी नहीं सजेस्ट करना चाहिए? लाल किताब की रेमेडीज जो हैं वो नुकसान कर जाती हैं, उसका पात्र बनना पड़ता है, पात्रता होती है उसकी। पात्रता क्या होती है? अब एक बात बताओ, मैं दिन में 10 लोगों को गाली दूंगी, नहीं काम करता कोई, तो मैं पात्र हूँ? नहीं हूं ना, हम्म। नहीं हूं यार, कैसे बन सकती अपने हूँ? आप को एलिवेट करना पड़ेगा बहुत। अपने आप को एलिवेट करना पड़ता है, कि भाई हम्म। सामने वाला जो कर रहा है करता रहे, भगवान की इच्छा जैसा है होए, लेकिन वो हम नहीं कर सकते ना। मन में तो भाई गुस्सा आएगा ही आएगा, आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो? अभी के टाइम पे तो नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं। दूसरा, आजकल एस्ट्रोलॉजी तो पैसे कमाने का धंधा बना हुआ है सबसे ज्यादा, कि भाई झूठ झूठ बोल हम्म। के आप रेमेडीज दे रहे हो, ये रेमेडी इतने की, ये इतने की, ये ऐसे वो वैसे, तो वहां पे भी लाल किताब जो है वो बैकफायर कर जाती है। और अगर सामने वाले ने वो रेमेडी गलत तरीके से कर दी, तो जिसने बताई है उसको बैकफायर करेगी। आपको कैसे पता है कि जो आपने बताया वो 100% सामने वाला सही करेगा? हम्म। ये कैसे पता? हम्म। विशाल उन्होंने सूर्य ये स्वामी। मतलब खुद करना चाहो तो कर लो भाई, लेकिन तामसिक रेमेडीज के लिए तो मैं भी नहीं बोलती कि जैसे शमशान घाट में बोलते हैं ये चीज दबाया हो, शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगाया हो। आपको पता है अपने साथ कितनी चीजें आप घर में ले आओगे अपने शमशान घाट जाओगे तो? और प्रार्थना सिंपल। शमशान का पानी बोलते हैं, ले आओ।
सिंपल जो वैदिक में बताते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, या सिंपल जो भी वो है कर लो। शनि के लिए हाँ दिया लगाओ, वो तो बता सकते हैं ना। वो इजी है, वो रामचरितमानस पढ़ने को बोल दो। केतु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है भागवत गीता का पाठ पढ़ना। कहा है किसी ने आपसे आज तक? बताया किसी ने? क्या कोई भी नहीं भागवत? बताएगा। फिर भागवत भागवत गीता। का पाठ पढ़ना, भागवत गीता का पाठ करना केतु की रेमेडी होती है। किसी ने बताया आज वो तक? तो कोई भी धार्मिक काम करोगे तो केतु अच्छा ही होगा ना, मोक्ष का कारक है वो। लेकिन वो पढ़ने से केतु कंट्रोल होगा आपका। ये पर मैम रेमेडी हमारी तरफ बोलते हैं कि घर में गीता नहीं रखते, हमारी तरफ पता नहीं नहीं। रखते, गीता रखते हैं। महाभारत नहीं रखते। महाभारत नहीं रखते हैं। महाभारत में गीता गीता तो तो रखते रखते हैं, तो गीता तो गरुड़ पुराण उपदेश भी है। है, मेरे पास तो गरुड़ पुराण भी है। हम्म। संदीपनी ऋषि के आश्रम से लाई थी मैं। अच्छा। मैम सुना है कि डेली सुबह 2 टाइम या 2 माला गायत्री मंत्र जप करने से थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब गुरु देता है, मैंने। बिना गुरु के गायत्री मंत्र नहीं करते हैं। जिसको करना है वो जो श्री राम शर्मा जी हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से दीक्षा मिलती है, फिर आप कर सकते हो। अपने आप नहीं करना। ठीक मंत्रों को मैम, और एक मंत्रों को प्रश्न। करने में हमारी त्रुटियां होती हैं। मंत्र को करने में हमारी त्रुटियां होती है। शुद्ध जाप कोई भी नहीं कर पाता है, ठीक है? तो मंत्र का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए बेटर है कि भाई अपने जो इष्ट है उनके नाम जप कर लो। अब जब प्रेमानंद जी कोई मंत्र नहीं जप सकते थे, वो क्यों राधा राधा करते रहते हैं? वो चाहते तो बड़े मंत्र नहीं, जप सकते थे। अगर हम जप नहीं करके, अगर हमारा फोन पे अगर सुन ले तो रिकॉर्डिंग करके गायत्री मंत्र या विष्णु अब ये तो सहस्त्रनाम वही हो गया मंत्र। कि भाई जो खाना है ये वो इजी वाला, सामने रख इजी दिया वाला। और मेरा पेट भर गया। हाँ, ऐसा नहीं होगा होगा, नहीं ना, ठीक है। उसके लिए तो आप ही को खाना पड़ेगा खाने को। हाँ ठीक है जी। ठीक है, चलो भी मैम क्लास। मैम मैम मैं एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, घर में क्या डॉग रखना सही है? डॉग रखते हैं लोग। मैं तो डॉग को भी मना करती हूँ, क्योंकि जो एक जानवर है जिसको प्रकृति के अंदर रहना चाहिए, वही उसका घर है। आप उसको एक चार दीवारी में बंद कैसे कर सकते हो? उसके लिए खुला वातावरण बनाया हुआ है ना। जितने ये पैसे भी एक कारण है। और एक जन बोला था कि उसको ना, डॉग को हम लोग के घर का थोड़ा झूठा खाना भी कभी कभार दे देता है, उसके लिए भी कुछ खराब इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने मैंने कुछ ऐसा नहीं घर सुना, में कुछ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना। कुत्ता तो मैम शनि भगवान का वाहन है ना। आप किसी को खाना दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, आप एक बात तो, किसी को खाना दे रहे हो तो उसका पेट भरा है। जानवर तो कूड़े करकट में से खाते हैं, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलता। हम्म। तो वेस्ट मत करो, दे हम्म। सकते हो एनिमल को, कुछ नहीं होता ऐसा। ऐसा कुछ और नहीं। मैम, अपना कपड़ा क्या किसी को दे सकते हैं? नहीं, नमक मैंने वाले पानी में नहीं देना भिगो चाहिए के ना? या धो के, धो के दे दो। या नमक वाले धोते हो तो थोड़ा नमक डाल दो मशीन में, फिर दे दो, अच्छा। फिर दे सकते हो। तो नेगेटिव में जो तो वो एनर्जी असल कट हो जाती है ना मैम उतरा उससे। हुआ पाने नहीं के देना। जो तो पाने के दो ही कटी वही है। हाँ, एनर्जी कट करके, या फिर जिसको दे रहे हो उससे 10 रुपए ले लो, 10-20 रुपए ले लो कि आपने बेच दिया उसको, हम्म। तब कर सकते हो। हाँ, ठीक है, चलो बंद करें अभी क्लास। हाँ ठीक है मैम। मैम। जी। चलो, थैंक यू। थैंक यू, ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट। नमस्ते, गुड नाइट, गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट।